तो क्या है पूरा मामला? और 250 से 300 लोगों पर आरोप लगा दिया गया और 10 लोगों पर मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। क्या है पूरा मामला? धर्म परिवर्तन को लेकर एक खबर लगातार सामने आ रही थी। ये बात 21 तारीख की है सर। साहब रात को 250-300 आदमी उनके घर पर लेकर पहुंचने की जरूरत क्या थी? 250-300 नहीं गए। जब आप मौके पर पहुंचे, घर पर पहुंचे, क्या कुछ देखा और विवाद कहां से शुरू हुआ जो 250-300 लोगों पर मुकदमा उस पंजीकृत? टाइम कुछ नहीं हुआ विवाद तो। ये उस रात को हुआ क्या था? क्योंकि 250 से 300 लोगों पर जो है आरोप लगा दिए गए। जो मौजूदा सरपंच है उन पर भी आरोप लगाए गए हैं कि उनके द्वारा मारपीट की गई थी। सच्चाई क्या है? आप उनकी सिस्टर हैं तो आप बताइए सच्चाई क्या थी? सच्चाई है कि अगर धर्म परिवर्तन की बात करें तो वो कौन से धर्म से है और आपको क्या आप कैसे कह रहे हैं कि वो वहाँ पर जो है उस टाइम जो धर्म परिवर्तन वो करवा रहे थे? मैंने उनसे पूछा था, बोले हम हिंदू है। बोले हिंदू है तो जय श्री राम बोल के दिखाओ। बोले जय श्री राम नहीं बोलेंगे। इस बात से हमें पता चला कि वो ईसा मसीह। साहब मैं आपसे एक सवाल जानना चाहूँगा, क्या किसी को अपनी आइडेंटिटी देने के लिए क्या जय श्री राम बोलना जरूरी है क्या? नहीं है, 2 बच्चे हैं, दोनों पागल हो रहे हैं। बिल्कुल एक पागल है, उसी दिन से लेके आए हैं उसको चूरू से। बिल्कुल पागल नंगा वहाँ मिला था और उसका फादर है वो एक्सपायर हो गया और 2 लड़के हैं, दोनों के दोनों पागल। तस्वीरों में देख रहे हो, एक बार कैमरा पर्सन से कहूंगा तस्वीरें दिखा दे। ये 250 के 250 आरोपी, जी हाँ, इन पर आरोप है। गंभीर धाराओं के तहत मुकदमे इनके ऊपर दर्ज करने की एप्लीकेशन दी गई है और इनमें से जो 10 लोग हैं उन पर मुकदमा दर्ज भी कर दिया गया है। और उसके साथ साथ आपको बता दें जो मौजूदा सरपंच है इनके खिलाफ भी जो है मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। धर्म परिवर्तन का मामला है। आखिर पूरा मामला है क्या, वो आपको सुनाते हैं। जी सबसे पहले आप अपना गाँव बता दीजिए। सबसे पहले तो आपके दर्शकों को राम राम। मेरा गांव मिरका है और मैं सरपंच प्रतिनिधि हूँ विक्की सोनी। तो क्या है पूरा मामला? और 250 से 300 लोगों पर आरोप लगा दिया गया और 10 लोगों पर मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। क्या है पूरा मामला? धर्म परिवर्तन को लेकर एक खबर लगातार सामने आ रही थी। ये बात 21 तारीख की है सर। 21 तारीख को मेरे पास फोन आया था गांव के कुछ लोगों का कि ये धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं और इन्होंने हवन में कुछ जूते कपड़े वगैरह जलाए हुए हैं जिससे हमारे पड़ोस में बच्चों को खांसी वगैरह आ रही है और हमें बदबू से परेशान है। तो मैं उस टाइम बाहर था, मैंने कहा मैं आ रहा हूँ, एक बार आप मत जाना, मैं जा रहा हूँ भाई। मैंने लड़ाई के झगड़े के भैया इनका लड़ाई झगड़ा ना हो पड़ोस के मामले में, तब मैं इनके पास गया था 10:30 या 11:45 बजे गए। तो ये खाना खा रहे थे। उस टाइम मैंने इनसे पूछा था कि ये धर्म परिवर्तन वाले के, तो रामदेवी का घर था, रामदेवी के घर पे गया था मैं। गाँव की लड़की है वो और शायद विधवा ही है वो, गाँव में ही रहती है स्टार्टिंग से ही। और तो 8-10 बच्चे आदमी थे, उनके घर के थे, 3 बाहर से थे जो खन्ना शहर से बता रहे थे, पंजाब से। पादरी था अजय, एक उसकी मिसी थी, एक उनकी लड़की थी, ये 3 थे। सरपंच साहब जब आप घर पर गए तो आपने क्या कुछ देखा जो आप उन पर आरोप लगा रहे हैं? मैंने कुछ नहीं देखा। उस टाइम वो खाना खा रहे थे। जो उन्होंने बताया भी, ये सबसे पहले, क्योंकि वो बात मैं लेट बहुत हो चुका था, 11:45 बजे की बात है ये। तो सरपंच साहब रात को 250-300 आदमी उनके घर पर लेके पहुंचने की जरूरत क्या थी? 250-300 नहीं गए, मैं सिर्फ बंदे, हम 5-7 बुजुर्ग आदमी लेके गया था। अगर किसी ने वीडियो बना रखी होगी तो हमने तो बनाई को नहीं, उनमें अगर किसी ने बनाई होगी तो वीडियो भी देख सकते हैं कि कौन कौन आदमी थे। कोई ये होंगे 30-40 बंदे होंगे जिसमें बुजुर्ग भी थे, 5-10 आदमी, कुछ युवा साथी थे। तो फिर जब आप मौके पर पहुंचे, घर पर पहुंचे, क्या कुछ देखा और विवाद कहां से शुरू हुआ जो 250-300 लोगों पर मुकदमा पंजीकृत? उस टाइम कुछ नहीं हुआ विवाद, तो उसके जाने के बाद स्टार्ट हुआ है विवाद। तो अगले दिन ये हुई कि गाँव में उन लोगों ने सरपंच मुझ पे आरोप लगाया कि ये सरपंच पी के और 100 बंदे लेके मेरे घर पे बढ़ गया। तो अगर धर्म परिवर्तन की बात करें तो वो कौन से धर्म से है और आपको क्या आप कैसे कह रहे हैं कि वो वहां पर जो है उस टाइम जो धर्म परिवर्तन वो करवा रहे थे? मैंने उनसे पूछा था कि आप धर्म परिवर्तन वाले हो क्या? उन्होंने मना कर दिया, मैं नहीं है। मैंने कहा तो क्या हो? बोले हम हिंदू है। बोले हिंदू है तो जय श्री राम बोल के दिखाओ। बोले जय श्री राम नहीं बोलेंगे। इस बात से हमें पता चला कि वो ईसा मसीह से हैं और उन्होंने कहा भी उनके घर में हम ईसा मसीह को मानते हैं, हमारे फायदा है इनसे, हम ईसा मसीह को मानेंगे। अच्छा सरपंच साहब मैं आपसे एक सवाल जानना चाहूंगा, क्या किसी को अपनी आइडेंटिटी देने के लिए क्या जय श्री राम बोलना जरूरी है क्या? नहीं है, बोलना जरूरी नहीं है, लेकिन उन्होंने ये कहा ना कि हम वो ईसा मसीह वाले या धर्म परिवर्तन वाले नहीं है, इसलिए कहा था। ये धर्मनिरपेक्ष देश है, कोई भी धर्म अपना सकता है, लेकिन अगर धर्म अपना, मैं अगर हिंदू हूँ तो मैं बताऊंगा कि मैं हिंदू। उनकी हर आइडेंटिटी में वो हिंदू लगते हैं, हर हिंदू की वो लगाते हैं कि जो भी आरक्षण वगैरह मिलता है वो हिंदू का लेते हैं और देवता मानते हो ईसा मसीह को। तो मैंने उनसे पंचायत 25 तारीख की जो पंचायत हुई उनसे यही कहा था, आप ईसा मसीह को मानने हैं मानो, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन आप जहाँ जो भी फॉर्म वगैरह भरते हो वगैरह में एक कॉलम होता है हिंदू का, वहाँ पे आप हिंदू मत लिखो, ईसा लिखो, यही बात थी।
तो क्या वो गांव में क्या पहले भी कई लोगों का क्या धर्म परिवर्तन करवा चुके हैं, या जो जिस प्रकार से आप बोल रहे हो, जो वो ईसा मसीह वाले जो है, क्या वो वहां पर आते क्या उनके घर पर लगातार? हाँ, वो पहले आते थे। उनके पड़ोसियों ने बताया, जिन संजय था एक उनका पड़ोसी, उसके चाचे के घर आते, बोले उनका चाचा घर बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं, 2 बच्चे हैं, दोनों पागल हो रहे हैं। बिल्कुल एक पागल है, उसी दिन से लेके आए हैं उसको चूरू से, बिल्कुल पागल नंगा वहां मिला था, और उसका फादर है वो एक्सपायर हो गया, और 2 लड़कियां, दोनों के दोनों पागल है। तो यहाँ पर जितने लोग मौजूद है, किन किन के ऊपर मुकदमे दर्ज करने की मांग की जा रही है? सब पर ही मुकदमा तो उन्होंने पूरी पंचायत पे गया कि 250-300 आदमी थे, सभी ने हमारे साथ मारपीट की है। सभी पे? हाँ, और सभी वर्ग के हैं, ये नहीं है कि कोई शेड्यूल वो जनरल के हैं, सभी कास्ट के हैं, SC जो 36 बिरादरी के सभी पे। सो फिलहाल अगर आप में से कोई उनका कोई पड़ोसी है तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि मैं हूँ सांस का बीमार, बाहर से खत्तियां से खल्ले चुक चुके ले आगे पूर पल्ले और चूल्हा में डालते हैं। देख है बक्से बड़े बड़े, वो दमड़ दमड़ बजाते। डॉक्टर मेरे को मना कर रहा था, डीजे से बच के रहना, मैं मेरा घर छोड़ के कहाँ जाऊँ। अच्छा, ये बातें हो रही है। फिर मेरा नाम लिखाया गया है कि भाई हम थाने में तेरी रिपोर्ट कर दी है। कोई बात नहीं कर दी तो मेरे को ले जाए, कोई बात कोई। ये बातें हुई, डेली के खुरड़े बजाने, डेली का डीजे बजाने, बोलता हूँ तो मेरे को गाली देते हैं। जी, आपके साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाता है उनके द्वारा? जी, इनके घर पे रात को 10 बजे जूते चप्पल जलाए जा रहे थे। मैंने इनको फोन किया, सरपंच साहब को भी, अभी आप आओ घर पे। देखो इनका हाल आके ताली बजा रहे थे, इनके आने से पहले नाच रहे थे सभी। इनके जाने के बाद ये घटना हुई। ये वहाँ पे गए, उनको समझाया, वो खाना खा रहे थे वहाँ पे, तो इन्होंने कहा भाई आप खाना खा लो, इसके बाद हम आएंगे यहाँ पे। बाहर हम 10 मिनट बैठे हैं, सभी भाईचारा बैठे थे बाहर। तो वो आई, बाहर आके वो मेरी पड़ोसन बोली इनको भाई हमने खाना खा लिया। फिर उसके बाद हम घर पे गए। अंदर जाने के बाद उसके तब तक कुछ भी नहीं हुआ था। उन पे आरोप लगाया कि इसको मारा पिटा है। उसके किसी ने भी ऐसे हाथ नहीं पकड़ा। उन्होंने बोला कि घसीटते हुए बाहर लाए थे, को किसी तरह की मारपीट नहीं की। और वहाँ से घर से हम सभी उनको छोड़ने जा रहे थे, रास्ते में 2 औरतों ने उनको पकड़ा रखा था, ऐसे पकड़ा रखा था। तो उन्होंने ना पीछे मुड़ के गाली गलौज किया, पीछे मुड़ गई थी वो औरतें उसको छोड़ के। वो फिर ऐसे फंड करके पीछे पड़ गया और इन पे आरोप लगा दिया कि इन्होंने मारे है, जो भाईचारा था इनमें। तो फिलहाल सरपंच साहब आप यहाँ पर आए, किससे मुलाकात करने के लिए आए, तो और शासन प्रशासन से क्या बात हुई आपकी? प्रशासन ने कल गया था हमारे पास, तो उन्होंने 10 नामजद दिए हैं इन्होंने, तो इनको लेके आप अपने गवाह लेके हमारे पास DSP साहब से मिलने आए, कप्तान सिंह। तो फिलहाल क्या लगता है आपको कि केस किस तरफ जाने वाला है? केस तो प्रशासन पे पूरा विश्वास है, हमें कानून पे पूरा विश्वास है। कानून अभी तफ्तीश करेगा, उनके कहने से क्या होता है। उनके पास कोई एविडेंस नहीं है ऐसा कि, या तो कोई एविडेंस दिखाए हमने गाली दी है या गाली को जो किया है। उनने जो भी वीडियो वायरल किया हुआ है उसमें एक भी वीडियो में हमने गाली गुली नहीं दी, गाली ना ही थप्पड़ मारते हुए। वही ज्यादा हाँ उल्ला जरूर मच रहे दिखा रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या जानते हैं वही वो क्या कर रहे हैं, बस सिर्फ हाँ उल्ला है। और ना ही तो हमने मार पिटाई की और ना ही कुछ और किया। फिलहाल आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं 250 से 300 लोगों पर लगातार जो है मुकदमा दर्ज करने की बात की जा रही है। सारे के सारे यहाँ पर DSP साहब से मिलने के लिए जरूर पहुंचे। अगर दूसरा पक्ष भी अपनी बात रखना चाहता है तो RSN एक्सप्रेस से संपर्क कर सकता है। हम उनकी भी बात जनता जनार्दन तक पहुंचाने की कोशिश। मिरका गाँव का जो धर्म परिवर्तन का मामला सामने आ रहा है, जो जिन्होंने आरोप लगाए 250 लोगों पर, उनकी जो बहन है वो हमारे साथ इस समय मौजूद है, तो जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है जी अपना? रीना। तो रीना जी ये बताइए उस रात को हुआ क्या था, क्योंकि 250 से 300 लोगों पर जो है आरोप लगा दिए गए। जो मौजूदा सरपंच है उन पर भी आरोप लगाए गए हैं कि उनके द्वारा मारपीट की गई थी। सच्चाई क्या है? आप उनकी सिस्टर हैं तो आप बताइए सच्चाई क्या थी? सच्चाई ये है कि जी जो ये इसके इस मसीहाड़े हैं उनके खिलाफ भाई जुते जाते जड़ाव थे। फिर ये पड़ोसी बोले सरपंच ने भाई ये हुआ है कि भाई आप वो इसने धुआं है तो मैंने दिक्कत आवा है, इसलिए भाई सरपंच कहने गया उनके घर पर। सख्त सारी झूठ, जो सारी बातें झूठी थी और कोई सरपंच ने ऐसा कुछ नहीं किया। भाई सरपंच ने भैया उनके मार पिटाई करी, उनके घर में घुस गए, बोल रहे कि दारू पी किया, सब झूठी बातें हैं। तो फिलहाल आप कैसे कह सकते हैं ऐसा? क्या आप उस समय मौजूद थे वहाँ पर? मौजूद तो नहीं, पड़ोस में घर ही है, पड़ोसी हैं। अच्छा, और सभी बोल रहे हैं। तो फिलहाल जो महिला जो आरोप लगा रही है उसके अंदर ये उनकी सिस्टर है और इनका ऐसा कहना है कि ये मौके पर मौजूद थी, सरपंच भी वहां पर मौजूद थे, कोई मार पिटाई नहीं हुई, कोई SC ST एक्ट का मुकदमा नहीं लगना चाहिए उन पर, इनका साफ तौर पर कहना है। ये कहना चाहते हो? यही कहना चाहता तो आपकी जो सिस्टर है क्या वो
यीशु मसीह को मानती हैं? हाँ जी, यीशु मसीह के मानती है वे। और जो मेरी मौसी का लड़का नहीं, वो हमारा गुरु वाल्मीकि को, तो मतलब झूठी तो यही होगी भाई। वे हम वाल्मीकि गुरु को मानते हैं और वे यीशु मसीह को, तो फिर यहाँ कौन सा वो इंसाफ होया। तो ये जूते जलाने का एंगल क्या है? आखिर जूते क्यों जलाए जाते हैं? ये तो मुझे पता नहीं, यीशु मसीह वाले को पता होगा। नहीं, हम तो हिंदू धर्म से, तो हमें हिंदू का पता होगा, गुरु वाल्मीकि का ही पता हमें। सो फिलहाल ये थी उनकी सिस्टर जिन्होंने 250 लोगों पर मुकदमा दर्ज करने की एप्लीकेशन दे रखी है। ये थी उनकी सिस्टर, और आगे इस मामले में क्या कुछ निकल कर सामने आता है वो देखने वाली बात होगी। जी, मैं ये कहना चाहूँ, ये गलत है और ये मुकदमा भैया स्टेट के तहत ना लगना चाहिए, और हम इनके साथ में है, सरपंच के साथ में है। तो फिलहाल इस महिला का साफ तौर पर कहना है SC/ST एक्ट जो है वो इस मुकदमे में नहीं लगना चाहिए। सारी गलती जो है इनकी सिस्टर की है। सरपंच वहां पर मौजूद थे और इन्होंने अपनी आंखों से देखा है। इन तस्वीरों के साथ मैं काश नेपाल लेता हूं इजाजत। बहुत जल्द मिलूंगा दूसरे किसी अपडेट के साथ। जब तक के लिए सभी दर्शकों का जुड़ने के लिए धन्यवाद।